देखो, आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। मगध एम्पायर किस तरह से बना और किस तरह से कौन कौन सी उस समय राज्य बने। देखो, जब कभी भी कोई चीज तुम ऐसे भूल जाओ ना कि ये चीज मुझे याद नहीं आ रही, तो वहां पे जो नदी है उसके हिसाब से तुम याद कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना तुम लोग 16 महाजनपद। महाजनपद या 16 महाजनपद। तो कौन कौन से थे 16 महाजनपद? सबसे पहले नदी ड्रॉ करना। देखो, मैं तुम्हें नदी यहीं पे बता देती हूँ, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ से सिंधु नदी, और ये हमारी सिंधु नदी, थोड़ा सा राजपुरा। तो देखो, ये 600 BC में भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा राज्य था, मीन्स जो हमारा भारत था, आर्यवर्त, जो प्राचीन आर्यवर्त, तो वो कहाँ तक था? अप टू दी अफगानिस्तान। ठीक है, काम्बोज और गांधार अफगानिस्तान का पार्ट है। अफगानिस्तान में गांधार को अब कंधार बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस करता है। हम गांधार बोलते हैं, वो कंधार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गौतम बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियां पाई गई थी। और गौतम बुद्धा, देखो, बौद्ध धर्म ऑल ओवर इस पार्ट में पूरे में बौद्ध धर्म था, अप टू दी साउथ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस यहाँ भी देखने को मिलता है और मथुरा में भी। ठीक है, मथुरा, मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा में लिखा है सूरसेन। हाँ, जो ये सूरसेन है, ये रहा। ठीक है, यहाँ इस जगह मथुरा था। तो ये दो जगह ऐसी थी जहाँ पे गौतम बुद्धा की मूर्तियां पाई गई हैं। तो महाजनपद जो थे वो बहुत बड़े राज्य थे। अभी तो हमारे जनपद में सिर्फ जिला कह देते हैं कि जनपद मीन्स जिला, लेकिन महाजनपद मीन्स बहुत बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, और इनमें कौन कौन से राज्य थे? अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, मगध, जिसकी राजधानी थी राजगिरा, काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, कोसला की अयोध्या, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ। याद रखना, कुरु मीन्स कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये हमारे महाभारत की स्थान है। और पांचाल, अहिच्छत्र, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, कोटन और या पाटन भी कह सकते हैं इसे, अवंती, उज्जैनी। देखो, अवंती ये रही, और यहाँ पे उज्जैन, जो प्रेजेंट में उज्जैन है, ये वो राज्य है, इसका पुराना नाम था अवंती। मध्य प्रदेश का पार्ट है अभी ये। गांधार की तक्षशिला और काम्बोज की राजपुरा। ठीक है, तो लेकिन 600 BC के मिड में, 600 BC के मिड में क्या हुआ? सिर्फ 4 बचे। ये महाजनपद आपस में मिल गए। कुछ महाजनपद ने एक दूसरे पे अटैक करके उनको अपने में मिला लिया, कुछ ने मैट्रिमोनियल करके। जैसे कि एक ने जैसे कि अगर मैं तुम्हें उसका एग्जांपल दूं, राजा उदयन का, तो उदयन ने मगध राज्य में जो भी राजकुमारी होंगी उनसे शादी विवाह कर लिया, तो वो अपना राज्य उसी में मिल गया। अवंती, देखो कितने बचे थे? सिर्फ 4 बचे थे, वत्स, अवंती, कौशल और मगध। बाद में सिर्फ 4 राज्य बचे, अवंती, वत्स, मगध और कौशल। ये छोटे छोटे राज्य इन्हीं में आपस में मिल गए। ठीक है, और वत्स में कौन राजा था? राजा उदयन। ठीक है, अवंती के राजा थे राजा प्रद्योदत्त, और कौशल के अयोध्या के राजा थे प्रसेनजीत उस समय। ठीक है, ये वहां के राजा थे। और प्रसेनजीत के बारे में मैं बताती हूँ, अयोध्या के जो राजा थे, इन्होंने
अपनी सिस्टर को मगध के जो राजा थे उस समय बिंबिसार को दे दी थी, मतलब सिस्टर की शादी बिंबिसार से करा दी थी, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने, हाँ, और इन्होंने डाउरी में इन्हें काशी दे दिया था, काशी इनके हिस्से में था तो इन्होंने दहेज में उन्हें काशी दे दिया था, ठीक है। तो ये महाजनपद है। और महाजनपद के बारे में जो अब आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध एम्पायर, ठीक है, कि मगध एम्पायर कैसे राइज हुआ, उसके बाद बारे पढ़ेंगे हम कल मगध के बारे में, और उसके साथ अलेक्जेंडर सिकंदर कैसे आया और कैसे कैसे हमारे यहाँ फिर हमारे इंडिया की हिस्ट्री चेंज होती गई, ठीक है। तो ये चीज समझ आई, तो ये याद रखना, ये सारी चीजें मैप के थ्रू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पोजीशन याद रहे कि कहाँ कहाँ चीजें थी, है ना। चलो आज के लिए इतना ही है।